मैं ना एक दो चीजें आपसे पूछना चाह रही थी। दरअसल साधना के दौरान और साधना के बिना भी एक दो अनुभव हुए। अनुभव पे अटकना नहीं है, वो तो आप कहते हैं, मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन दरअसल वो अनुभव जो हुआ ना, उसके पीछे का कारण ना चाहते हुए भी मैं क्या करूँ, बार बार मन में आ रहा है, जानना चाह रही हूँ। क्योंकि हुआ क्या कि एक दिन दोपहर का समय था और मेरा बेटा 10 साल का, वो सो रहा था और मैं बैठी थी बेड पे, मैं बैठी थी पैर फैला के, कमर लगा के। मैंने ओशो की एक वीडियो ऑन की और वो रख के मैं आँख बंद करके सुनने लगी। वो वीडियो इस बारे में थी कि हमारे हाथ और पैर से एनर्जीज निकलती हैं और जैसे लोग सदगुरुओं के या मूर्ति के या किसी भी के भी पैर छूते हैं तो उनसे वो एनर्जीज हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। वीडियो जस्ट स्टार्ट ही हुई थी और फिर उसमें एक बात और कही गई कि जो लोग, यानी कि जो सदगुरु नहीं है या कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, कई बार उनके शरीर से भी एनर्जी प्रवाहित होती है और उन्हें पता भी नहीं होता। वीडियो मैंने इतनी ही सुनी थी बस, और मैं आंख बंद करके सुन रही थी। इतने में क्या हुआ कि मेरे बेटे का पैर ना जस्ट मेरे पैर से एकदम से टच हुआ और टच होते के साथ क्या हुआ कि जैसे मैं बैठी थी ना, तो ऐसा लगा जैसे एक मिट्टी का पुतला नहीं होता है, तो पैरों पे से वो मिट्टी जड़ती 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 मेरा पूरा शरीर, जैसे कि नीचे का वो रहा ही नहीं कि शरीर है, यानी कि जैसे कि शरीर गायब होता जा रहा है नीचे से, थोड़ा 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 करके। और ये जितनी देर, जैसे कि कुछ सेकंड्स में ही हुआ और एकदम से उसका पैर हटा ना, तब तक मतलब मैं करीब गर्दन के आसपास तक, ये नीचे का हिस्सा मैं ऐसे हो गया था जैसे है ही नहीं, झड़ता जा रहा है, ऐसे हो गया था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ये इसलिए हुआ कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान से सुन रही थी, शायद ध्यान में चली गई इसलिए हुआ, या इसमें सच में मेरे बेटे का भी कोई रोल है कि नहीं है, मतलब उसके शरीर से, जैसे कि वो वीडियो में कह रहे थे कि एनर्जी प्रवाहित होती है। इसमें देखिए कि ऐसा होता है कि ऊर्जाएं तो प्रवाहित होती हैं, है ना, और बच्चा थोड़ा इनोसेंट होता है, तो बच्चों के से और उसकी अब पूर्व जन्मों की साधनाएं हैं, जो कुछ है अभी वह उसको भी पता नहीं है, अभी अनफोल्ड नहीं हुई हैं, तो ठीक है, उसके से वह ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं और वह ऊर्जाएं जो हैं किसी संयोग से ऐसा हो गया कि वह प्रवचन भी सुना और वह भी हो गया, तो उससे क्या है कि आपकी अटेंशन हो गई कि बहुत सारे अनुभव होते भी हैं और उन अनुभवों के प्रति हम थोड़ा हमारी अटेंशन नहीं रहती है, हाँ, तो फिर वो उन अनुभवों का उतना बोध भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो गई कि संयोगवशात जो है आपने सुन भी लिया और ऐसी कुछ घटना घट भी गई और उसके परिणाम हो भी गए। तो है ये अच्छा अनुभव है, यह गलने का अनुभव, गायब होने का अनुभव, ये अच्छा अनुभव है। अब यह है कि वो गर्दन भी झड़ जाती तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो तो एकदम से उसका पैर हट गया, वो सो रहा था, एकदम से पैर का तलवा उसका और मेरा टच हुआ, तो ये एकदम से अनुभव शुरू हुआ। क्योंकि वीडियो भी मुश्किल से 2 मिनट की भी नहीं हुई होगी, मैं सिर्फ आंख बंद करके बैठी थी, एकदम से उसका पैर टच हुआ, ये एकदम से शुरू हुआ और जैसे ही उसका पैर कुछ ही सेकंड में हटा तो ये खत्म भी हो गया। तो मैं मतलब एक चीज और पूछना चाह रही थी स्वामी जी, जैसे कि ओशो की मैं वो वीडियो सुन रही थी और तब ऐसा घटा, ओशो चलो ठीक है यहाँ पे नहीं है अब, लेकिन उन्होंने जो भी अपने प्रवचन दिए और हम उनकी वीडियो के टाइम पे जब हम सुनते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो एनर्जी उनकी उस टाइम पे मौजूद होती है या कुछ काम करती है? जैसे कि उस टाइम पे जो मेरे साथ घटा, क्या उस टाइम पे एक मैं और मेरे बेटे की एनर्जी के अलावा क्या वो थर्ड एनर्जी ऐसा हो सकता है कि किसी भी रूप में प्रेजेंट हो, या वो होना ही था इसलिए हो गया होगा? हमने तो यह समझाया है कि जो सदगुरु होते हैं वह एक जो है डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और वह सिस्टम जो है उनके बाद में जो लोग रहते हैं उनको काम आते हैं, मतलब ये जो साधक हैं जिनसे रेजोनेंस कहीं भी है तो वह एनर्जीज उनको सपोर्ट करती हैं। जी। तो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम तो है, एक्टिव है, और ओशो ने तो हमने बताया है कि ओशो ने तो
अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है कॉस्मोस में। और जी ये गोल्डन एरा जो आ रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल है ओशो का और महावतार बाबा का। जी हाँ, बिल्कुल। इनके इनके ही बड़े रोल हैं और इनके कारण ये गोल्डन एरा है। जो गोल्डन एरा भी है जिसमें साधक के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वह परिपूर्ण मुक्त हो सके। नहीं तो क्या होता है कि साधना करते हैं, विकास होता है और विकास होकर के हायर डायमेंशंस में जाकर के फंस जाते हैं, उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, जी परिपूर्ण मुक्ति नहीं हो पाती। तो परिपूर्ण आ, मुक्ति के लिए गोल्डन एरा है अभी यह। जी क्या स्वामी जी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई उच्च लोक का देवता हो गया, हम्म। तो क्या एक देवता होने की वासना भी उसके अंदर रहती हो? नहीं, ऐसा मतलब हो सकता है? एक्चुअली ये है ना कि साधना कर रहे हैं और भीतर द्वंद भी है। मतलब पूरी तरह से विसर्जित होने का भय भी है कि नहीं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो बचना चाहिए, कहीं ना कहीं तो रहूं, आखिर जी कहीं ना कहीं तो रहूंगा ना। तो फिर वो जो है अपने आप को बचाने की वासना, अपने वह भय जो है कि नहीं नहीं मुझे बचना तो है, मतलब कहीं ना कहीं तो बचना है, इस रूप में नहीं बचना है, जी शरीर में नहीं, और इस रूप में नहीं, मन में नहीं और इसमें नहीं। तो किसी वो बचते बचते किसी न किसी तल पे जाके बच जाता है हायर डायमेंशन में, और बच तो जाता वहां है तो बच के भी उनके अंदर कोई वासना रहती है कि अब मैं ऐसे ही, मतलब मैं एक देवता हूँ, या जैसे अब वो वहां पर चाहे जो है वो सब ऊर्जा है चाहे एक्चुअली शक्ति है, एक्चुअली क्या है उसकी कोई वासना हो? वहाँ जो है ना समय का बोध जो है वो बहुत कम हो जाता है, समय का जी प्रभाव कम हो जाता है। समय वहाँ भी होता जी है लेकिन वहाँ पूरी जी गो स्लो जैसी लाइफ होती है ना वहाँ की। तो जी गो जी। स्लो वाली लाइफ रहती है वहाँ पर, क्या है, भूख प्यास ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं, हम्म और ये बहुत सारी परेशानियां होती नहीं, सर्वाइवल का स्ट्रगल होता नहीं है वहाँ पर। हम्म। हाँ, और इस प्रकार की देह होती नहीं है कि जो जिसको बहुत स्ट्रगल हो, बहुत परेशानियां, कोई ठंड लग रही, कि गर्मी लग रही, कि बीमारी हो रही, कि यह हो रहा, कि जी वह हो रहा। तो ये सब जो है नहीं हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि वहां पर जो है एक सुख वाला बोध रहता है, घनीभूत सुख जैसा कुछ रहता है, और उस सुख में जो है लंबे समय तक देवता फंसे रहते हैं। और उन देवताओं को जो है फिर एक लंबे समय के बाद में धीरे धीरे बोर्डम का अनुभव होता है। बोर्डम का अनुभव इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, बोर्डम जो है, क्योंकि सुख की स्थिति में जहाँ पर कोई समस्या है नहीं, तो बोर्डम बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। और जब वह बोर्डम पैदा होती है तो फिर उससे बाहर निकलने की स्थिति फिर बनती है कि नहीं, अब जो है लोअर डायमेंशन में फिर से जन्म लिया जाए, फिर जन्म लिया जी जाए, और यहाँ पर जो है व्यर्थता का बहुत थोड़ा सघन हो और फिर पूरे मिटने की बात हो, पूरे मिटने की बात हो, क्योंकि जी। जब पूरा मिटेंगे तभी परिपूर्ण होंगे ना। जो कहीं बच गया वो हाँ तो कहीं जी हायर डायमेंशन में फंसेगा, परिपूर्ण तो नहीं होगा ना। परिपूर्ण तो वही बिल्कुल। होगा जो परिपूर्ण रूप से मिटेगा, जो परिपूर्ण रूप से मिटेगा वो परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि परिपूर्ण है ही। परिपूर्ण रूप से मिटेगा तो परिपूर्ण में ही तो मिटेगा ना जाकर, तो परिपूर्ण ही तो जी बचा ना, बिल्कुल। हाँ है ना। जी तब जो है वो आनंद या सुख जैसा नहीं होगा, वो आनंद होगा, और कौन सा होगा, सच्चिदानंद। यानी जी वह जो अल्टीमेट है, जो इनफाइनाइट है, जो अनंत है, असीम है, निराकार। और आनंद का अर्थ है सुख नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होता। जी हाँ, सुख के पार, सुख दुख इन सब के पार जो है, जहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, एक सहज सरल स्वाभाविक स्थिति, स्वभाव है वो हमारा। और हमारा स्वभाव, और स्वभाव मतलब वो अलग अलग किसी का स्वभाव नहीं है, अंततः स्वभाव एक ही है, एक दो जी है ही नहीं। और उसमें जो है ये सृष्टा और सृष्टि भी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, दो है ही नहीं। और ये वहाँ वहां जाकर की बात समझ में आएगी, उस तल पे ही जाके बात समझ में आएगी। अभी कितना भी कह लो ना कि सृष्टा और सृष्टि एक है, वो ऐसा लगता है कि चलो मन के तल पे कुछ समझा जा रहा है, एक्सरसाइज, हाँ, ऐसा अभी ऐसा तो ही है। समझा भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जब तक अनुभव हाँ नहीं होगा हम समझेंगे कैसे? हाँ। तो फिर वो जो जैसे जैसे हम लय होते रहते हैं, डिजॉल्व होते रहते हैं, तो ये हम कहते हैं कि क्लिनजिंग, सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। जी तो सारी अवधारणाएं जो हमें बांटती हैं, हमारी परिधियां बनाती हैं, हमारी सीमा रेखाएं खींचती हैं, वो डिजॉल्व होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। कोई सीमा रेखा नहीं बचेगी अंततः, कोई सीमा रेखा नहीं बचेगी। तो परिधि रहित अनंतता, अनंतता तो परिधि रहित ही होगी ना। तो जी कोई भी बिल्कुल। परिधि नहीं होगी, कहीं ना कहीं बचूं, ये है बचूं, मतलब वो कहीं ना कहीं परिधि हो गई। तो परिधि हम्म, कहीं बचेगी ही नहीं, परिधि रहित स्थिति, अनंत असीम निराकार निर्गुण, जी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो वहाँ मतलब वह स्थिति जब घटती है तब जाकर के वह बोध होता है कि सब एक ही है, वह उसके होने का ढंग है।
है ना। ये संसार जो है जी या उसके बिल्कुल। होने का ढंग है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने संसार बनाया, उसने कोई सृष्टि बनाई, किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, वो उसके होने का ढंग है। हो रहा है, जी सब कुछ हो रहा है, कुछ बनाया नहीं गया, सब हो रहा है। कोई पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। जी सब हो रहा है, सब हो रहा है, तो वहाँ किसी टेंस की जरूरत ही नहीं है, कोई समय काल की जरूरत ही नहीं है। एक ही है, दो हो तो फिर अपना उसकी सापेक्षता पैदा हो, सापेक्षता पैदा हो तो देश काल और टाइम एंड स्पेस जैसी ये चीजें पैदा हो। लेकिन हम इस लीला के तहत में जिस सेपरेशन को जी रहे हैं, तो यहाँ पर जो है टाइम एंड स्पेस को हम जी रहे हैं, जी इस भ्रांति को हम जी रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन को जी रहे हैं। यहाँ सापेक्षता की भाषा है ना। सारी भाषा जी सापेक्षता की भाषा है, सारी भाषा जो है मन की भाषा है, और वो तोड़ने और विश्लेषण की भाषा है ना? जी हालांकि इसी मन से संश्लेषण भी होते हैं, और संश्लेषण होते होते यही साधना का अर्थ क्या है, संश्लेषण। माया का अर्थ क्या है, विश्लेषण। माया का अर्थ है विश्लेषण, विश्लेषण करते हुए हम और तोड़ते जाते, तोड़ते जाते, तोड़ते जाते, माया को अपडेट करते जाते और फैलाते जाते हैं माया को। और संश्लेषण का अर्थ है कि वह जो है टुकड़े टुकड़े आपस में जुड़ते जाते, जुड़ते जाते, जुड़ते जाते, और संश्लेषण होते 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 फिर यह भी एक विधि है कि कभी वननेस हो जाएगी, है ना। जी अहम ब्रह्मास्मि सब एक ही हो जाएगा, वननेस आ जाएगी। जी। स्वामी जी, एक चीज मुझे और पूछनी थी, जो ये अचानक एक्सेल वाली जो विधि आपने बताई है, आपने कहा कि बैठ के भी कर सकते हैं आंख बंद करके, या फिर हम घूमते फिरते भी कर सकते हैं। तो बैठ के जब करते हैं, जैसे आपने बताया है, उस समय तो हम थोड़ा जोर से एक्सेल करते हैं। लेकिन अगर घूमते फिरते वक्त हम कर रहे हैं, या कोई काम करते वक्त हम कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम थोड़ा जोर से एक्सेल करें, या थोड़ा नॉर्मल एक्सेल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है? बस एक्सेल होना चाहिए और अचानक होना चाहिए, और हाँ, एक्सेल हो रही अचानक तो होना चाहिए। हाँ, फिर उसमें गुणा भाग नहीं होगा कि वह जोर से है कि कम है, वो जैसी होनी है वैसी हो जाती है। हाँ जी। गुणा भाग आ तो गया मतलब मैनिपुलेशन आ गया ना, मन आ गया ना। हाँ जी बिल्कुल। अब वही तो अचानक का मतलब ही यही है कि हम मन को मौका नहीं दे रहे हैं किसी भी तैयारी का। जी हाँ, तो मन को यदि मौका मिल गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जी तो वही अचानक एक्सेल होता है, और अचानक एक्सेल में जो है मन को कोई तैयारी का मौका नहीं मिलता, और मन होता ही नहीं है वहां पर। और मन बिल्कुल। नहीं होता है तो फिर बात बन जाती है। जी। और वही तो है, आ, मतलब वहाँ हाँ मन नहीं जी। होगा, अमनी दशा आ जाएगी, तो उस समय जो भी स्ट्रेस है, ये है वह है, सारा वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। जी। हम्म। स्वामी जी, मैंने ना आपकी एक कन्वर्सेशन में सुना था, जिसमें ये अचानक वाली विधि पे ही था, हाँ। कि जैसे ध्यान की विधि के दौरान जब हम बैठे होते हैं, हम्म। और तब अगर हमें किसी भी तरह के विचार आ रहे हैं, तो हम्म। जहाँ तक मुझे याद है, शायद आपने ये अचानक एक्सेल करके उन विचारों के पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। हम्म। क्या ऐसा करना उचित है, या हमें सिर्फ उन विचारों को देखते रहना चाहिए? दोनों ही सही है? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। एक तो अपना ठीक है, विचार आ रहे हैं और उनको दूर जाना जा रहा है, उसके साथ एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन टूट रहा जी है। एसोसिएशन नहीं है और विचारों को जाना जा रहा है, तो वह जो है विचारों की उदीर्णा होती जाती है, उदीर्णा होती जी जाती है, और समतापूर्वक उन्हें जाना जाता है, तटस्थ भाव से जाना जाता है। मतलब विदाउट एसोसिएशन जब उसे हम जान रहे होते हैं, तो हम उसे फीडिंग बंद कर चुके होते हैं। जब हम उसे हम्म फीडिंग नहीं कर रहे होते हैं, उसे एनर्जी नहीं दे रहे होते हैं, तो वह पैटर्न जो है डिसॉल्व हो जाता है, उसे खुराक मिलती नहीं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसे नई एनर्जी मिल रही नहीं जी रही है, चार्जिंग हो नहीं रही है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। और जो है जी इस बीच में रिलीविंग भी हो जाएगी, वह फिर से जी लिया जाएगा। और वह पैटर्न इसलिए ही अंदर संरक्षित है क्योंकि वो ठीक से जिया नहीं गया जैसा जीना चाहिए, होश पूर्वक हम जिए नहीं उसे, होश पूर्वक नहीं जिए, तो जी। फिर वो अपना जो है उसको जैसे ड्राफ्ट सेव हो जाता है ना, सेव हो गया। हाँ जी। हाँ, उस ड्राफ्ट को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो बात बनेगी नहीं। तो अब जो है उसे तो ठीक से जी लिया जाएगा, तो ठीक से जी हाँ लिया जी। जाएगा तो फिर वो बात पूरी हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पे रिलीविंग हो जाती है, तो रिलीविंग भी हो गई और उसकी फीडिंग भी बंद हो गई। लेकिन स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है विधि के दौरान कि एक ही बात बार बार आ रही है, हाँ, तो उसको देखना बेहतर है, या अचानक एक्सेल करके उसको तोड़ना बेहतर है? अब वो तो उस समय की परिस्थिति में जैसा प्रतिसंवेदन हो, गुणाभाग क्यों जी हो, प्रतिसंवेदन से जैसा घट जाए, जी। है ना। हम तो क्योंकि प्रतिसंवेदन हाँ हाँ बता रहे जी हैं ना, हम हमारी शिक्षा बिल्कुल। से इसमें प्रतिसंवेदन की है, गुणाभाग की जी तो है ही नहीं, जैसा वहाँ घटेगा। जी जी।
क्योंकि ऐसा हुआ ना कि ज्यादातर मैं विचारों को देखने का ही अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे आपकी वो कन्वर्सेशन याद आ गई, तो मैंने अचानक एक्सेल कर दिया जब मैं ध्यान विधि कर रही थी। तो उस दिन जो विधि जो हुई, जो नेगेटिव पार्ट था, वो भी मेरा काफी अच्छे से हुआ, जो और दिनों होता था उनसे बेहतर हुआ। तो मुझे लगा इस मामले में शायद थोड़ा सा पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, बस यही जो घट गया, प्रतिसंवेदन ऐसा घटा, यानी बिल्कुल परफेक्ट घटा कि वहाँ पर एक्सेल घट गया, क्योंकि एक्सेल तो कोई तैयारी है ही नहीं ना, घट गया, घटने वाली चीज है, घट गया, वहाँ पे एक्सेल घट गया, तो फिर वहाँ पर जो है वो पैटर्न जो था, पैटर्न डिसॉल्व हो गया। पैटर्न डिसॉल्व हो गया तो फिर वो जो आगे की जो घटना है, वहाँ जो अमनी दशा घटेगी और साधना में जो गहराई आनी चाहिए वो आ जाएगी, है ना। वो तो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा ना। मुझे करना चाहिए और इसलिए मैं करूंगा, तो फिर वो अचानक कहाँ हो गया, फिर वो तो प्री प्लान्ड हो गया ना। हाँ, वो प्रतिसंवेदन कैसे हुआ? प्रतिसंवेदन तो हुआ कि अचानक वहाँ ऐसा है और अचानक एक्सेल घट जाता है वहाँ पर। वो तो हम सिखाते हैं ना रिट्रीट में भी, यही अचानक सबको जो है एक्सेल का बोलते हैं, और उसी समय एक्सेल हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग उसे समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। जो समझ पाते हैं उन्हें जो है कुछ हैपनिंग होती है। जी। एक स्वामी जी, मैंने ना ये चीज नोटिस की है कि मुझे ना जब सो रही होती हूँ मैं, चाहे रात में या दिन में, तब मुझे थोड़े से अनुभव ज्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे कि एक दिन मैं रात में सो रही थी, तो एकदम से बहुत जोर से झटका लगा और आंख खुल गई मेरी। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है जैसे सपना आता है, सपने में हम गिर रहे हैं, कहीं गहरा ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो उस वजह से आंखें खुल जाती है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा कोई सपना आया, बस मुझे बहुत जोर से झटका लगा। ऐसा भी नहीं किसी ने शेक सा कर दिया और धक्का दिया हो, लेकिन बहुत जोर से झटका लगा तो मेरी आंख खुल गई। करंट भी मैं नहीं कह सकती कि करंट जैसा लगा, नींद गहरी थी तो वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक दिन दोपहर में मैं सांसों पे को देखते देखते सो गई थी। ये तो भी कुछ दिनों पहले की बात है। तो मुझे, अब मैं यूं नहीं जान पा रही हूँ कि वो सपना था या सच था। मुझे ऐसा लगा कि सीने के बीच में, जैसे जहाँ पे ये हार्ट चक्र होता है, शायद वहां पे से लगा जैसे कि सब कुछ ना अंदर खींच रहा है। कोई जैसे एक सक्शन सा नहीं होता, अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है, सब अंदर की तरफ जा रहा है। सांस रुकी हुई है, जैसे कि दम सा घुटता है, सांस रुकी हुई है, ऐसे हो रहा है। और फिर मेरे अंदर बह आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, डरना नहीं है। स्वामी जी ने कहा है डरना नहीं है, छलांग लगानी है। मुझे वो आता है, फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं यूं नहीं जानती कि ये सपना था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके कन्वर्सेशन सुनते हैं तो पता चलता है कि ऐसा घटेगा या ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वो भी हो सकता है। और सच में कुछ घटा, मुझे उसका भी नहीं पता। एक्चुअली वहाँ कुछ घटा भी है, और भी धीरे इसमें और आगे की भी स्थितियां भी आएंगी कि वहाँ पर जो है वो जो दम घुटता सा लगता है और मृत्यु भी घटेगी, और मृत्यु घट जानी चाहिए। मृत्यु जब घट जाएगी तो बात बन जाएगी। वो मृत्यु जो है, किसकी मृत्यु है? इल्यूजनरी बीइंग की मृत्यु है, भ्रमात्मक सत्ता की मृत्यु है, जो हमारा झूठी सत्ता है उसकी मृत्यु है। वो मैं और मेरा जो हमने अवधारणाओं के तहत जो हमारा बना हुआ है, वो उसकी मृत्यु है, और उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। और वह मृत्यु जब घट जाती है तो फिर बात बन जाती है ना। वही उसी के बारे में गोरखनाथ जी कहते हैं ना कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तो वहां पर मृत्यु घटेगी, तो मृत्यु घटना भी चाहिए। ऐसा कभी भी हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। और होता यह है कि दिन में हम साधना का श्रोतापन्न जो है, श्रोतापन्न के अंदर चिंतन सदा साधना का ही रहता है, इधर उधर का चिंतन नहीं रहता। उसके अंदर जो है साधना से संबंधित एक धारा अंदर बहती रहती है, वह चिंतन कहीं ना कहीं चल रहा होता है। व्यवहारिक सत्यों से जूझते हुए, उनको करते हुए भी यह पैरेलली कहीं चल रहा होता है। और होश पूर्वक जीने के जैसे हम देशना देते हैं, तो वो साधक वैसे प्रयास भी कर रहे होते हैं कि सारा जीवन होशपूर्ण हो। फिर बीच बीच में इंटेंस मेडिटेशन भी होते हैं। तो फिर उस समय जब कब कोई ऐसा समय रहता है कि हम सो रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हो रखते हैं, तब वहां पर अचानक कुछ वहां भी घट सकता है, क्योंकि भाई धारा तो पूरी वो बह ही रही है ना, तैयारी तो वही चल रही है, साधना तो चल ही रही है ना। और जहाँ पर कुछ ऐसा होता है अचानक कुछ घट जाता है, तो कभी भी घट सकता है, ऐसा नहीं कि इंटेंस मेडिटेशन में ही घटेगा। लास्ट टाइम स्वामी जी आपसे बात हुई थी ना, उसके बात होने के करीब
3-4 दिन बाद ही मैं रात को सो रही थी, और जो आप कहते हैं ना गुदा द्वार के पास, वहां पे मुझे बहुत गहरी नींद में थी, मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, मेरी नींद खुल गई और वो दर्द भी काफी तेज था, पर नींद इतनी गहरी थी, मैं फिर सो रही हूँ लेकिन दर्द की वजह से फिर आंख खुल रही है। कितनी देर रहा वो भी मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था, इतना था कि गहराई थी पूरी नींद की, उसके बावजूद भी आंख खुल रही है लेकिन मैं जग भी नहीं पा रही हूँ, मेरे को नींद भी बहुत तेज आ रही है, और फिर मैं उसके बाद फिर मैं सो गई। वो कब खत्म हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। हाँ, वो ऊर्जाएं वहाँ पर जो है उस प्रवेश द्वार को ठीक कर रही हैं, वहाँ से जो डिवाइन एनर्जीज प्रवेश करेंगी, कि वहाँ प्रवेश द्वार है ना। जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ से प्रवेश द्वार है, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा निकलेगी। इस बीच में जो स्पाइनल कार्ड है जिसमें कि सुषुम्ना नाड़ी कार्य रहते हैं, बीच में कुंड भी है, कुंडलिनी शक्ति भी है। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे अलाइन हो रही है तो कभी ना कभी ये फिर घट भी जाएगी। हाँ जी। हाँ। एक बात और स्वामी जी, जैसे मैंने अपने बेटे का जिक्र किया था, ये जो मेरा बेटा है ना, मेरे 2 बेटे हैं, तो छोटे वाला ना बहुत चंचल या चुलबुला टाइप का है, इधर से उधर बंदर की तरह उछल कूद करनी, बहुत फास्ट कह लो चाहे उसे। और जो बड़े वाला है ना वो स्लो है, स्लो मतलब कि हर चीज को बड़े आराम आराम से करेगा, आराम आराम से करेगा। वैसे इंटेलिजेंट ऐसी बात नहीं है, लेकिन खा रहा है, अगर वो चावल भी खा रहा है तो 2-4 दाने बड़ा आराम आराम से खा रहा है, आराम आराम से खा रहा है। काम कर रहा है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम 10 मिनट का है, वो चाहे घंटे में करे चाहे 2 घंटे में करे, बड़े आराम आराम से करता है। तो इस चीज को मैं सहजता की तरह से लूं कि वो पॉजिटिव चीज है, या मैं यूँ सोचूं कि वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ढीला बच्चा है, उस तरह से समझूं, क्योंकि कई बार मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि काम है। जो रियल इंटेलिजेंट होते हैं ना वो स्लो ही होते हैं, बहुत स्लो है इस मामले में ये। और उनकी इंटेलिजेंसी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है जी। उनको हम कई उसकी इंटेलिजेंसी को कई बार समझ भी नहीं पाएंगे तुरंत में, बाद में समझ में आता है कि ये तो बड़ी इंटेलिजेंसी वाली बात थी, है ना। और वो एक अलग ही आयाम होता है। तो ऐसे लोग थोड़े स्लो होते हैं। अब ये होता है कि धीरे धीरे हम व्यवहारिक सत्य के हिसाब से धीरे धीरे उसको प्यार से पुचकार के समझाते हैं कि बेटा हम नहीं कह रहे कि एकदम फास्ट करो, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करो, हाँ हल्का जी। सा। अब कई बार मतलब मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि इतनी देर हो गई, ये काम अब तक किया क्यों नहीं। वो जो भी कर रहा है बड़े आराम से कर रहा है, उसको मैं बोलती रहूंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आखिर में मुझे डांटना पड़ता है ना, तब उसको लगता है कि हाँ अब थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, वरना वो आराम से करता रहता है। हाँ, कभी तो डांटने के बजाय मुझे ही जलाहट हो जाती है। हाँ, खाली समय में उसको पहले प्यार से पुचकार के समझाया जाए कि बेटा ठीक है, वो स्लो करने की आदत, तो ठीक है, बहुत लोग स्लो होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा व्यवहारिक सत्य के हिसाब से थोड़ा उसको बैलेंस करो। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे जो एकदम फास्ट हैं वैसा करो, कोई बीच का कोई बैलेंस ढूंढो, इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। बाकी वो ठीक है, उसका अपने हिसाब से ठीक, कोई गलत नहीं है। क्योंकि वही बात है ना स्वामी जी, टाइम तो वही 24 घंटे ही है, उसी में हमें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब जिस संसार में जी रहे हैं उसमें व्यवहारिक सत्य को लेके तो चलना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से उसको अपना जो है एक सहजता से लेना, डांट डपट के ना करके सहजता से उसके अंदर ही वो बात डाली जाए कि बेटा हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ऐसे रोबोटिक हो जाओ, और ये भी इसमें भी बात बन नहीं रही, तो बीच का कोई एक मध्य बिंदु ढूंढा जाए जिसमें कि हम बहुत फास्ट रोबोटिक भी नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो भी नहीं हो रहे हैं, काम सहजता से हो रहे हैं, और हम इस संसार के हिसाब से व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। यह बात आप अपने शब्दों में, अपने प्रेम में, अपने मातृभाषा में, अपने जिस हिसाब से धीरे धीरे उसको जो है एक बार में ही नहीं, वो धीरे करके बड़े प्यार से समझाना। यदि आप डांट डपट के समझाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल। और वो काम के समय ही नहीं, वो किसी खाली समय में साथ में बैठे हैं तो उसका हाथ में ले लिया, उसका सिर में, उसका सिर गोद में रख लिया और बड़े प्यार से पुचकारते हुए धीरे एक बात बोलूं, बेटा ऐसा में ऐसा था, इस प्रकार से उसको समझाया जाए। जी हाँ। एक स्वामी जी ना, मैं रिट्रीट में आना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में? जी बताइए। मैं साधना कर रही हूँ कब से, और अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे मेरी जो कॉन्शियस है वो बहुत एक्सपैंड कर रही है। और जब एक्सपेंशन में रहता है तब ठीक लगता है, अदरवाइज मुझे डिस्कम्फर्ट होता है जब वापस श्रिंक हो जाती हूँ।
तो ये क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए इसमें? यदि फैलने का अनुभव हो रहा है, एक्सपांशन का अनुभव हो रहा है, तो साधना ठीक जा रही है। और जो सिकुड़ने का अनुभव, श्रिंक होने का अनुभव है, का अर्थ है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो वो उन अनुकूल परिस्थितियों से या तो बाहर निकलना पड़ेगा या उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों से या तो बाहर निकलना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। जो साधना को प्रभावित कर रही हैं, वे फैलने को, एक्सपांशन को प्रभावित कर रही हैं। और फैलना और एक्सपांशन होना जो है, यही साधना का लक्षण है कि साधना ठीक दिशा में जा रही है। जी, ये बहुत कभी कभी तो कंटिन्यूस होता है, कभी एक पर्टिकुलर पे रुक जाता है। ऐसा ही कभी कभी कंटिन्यूस होता जाता है। हाँ, तो ये ठीक है ऐसे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो कि किसी के जीवन में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हमने साधना की समझ है, साधना की ललक है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, और जो है साधना आगे बढ़ रही है, कुछ घट रहा है, कुछ ग्लिम्स आ रहे हैं, है ना। ये तो सौभाग्यदायी बात है। अब हम ये कहें कि शुरुआत में ही हमें वह परम दशा मिल जाए कि वह जो है 24 घंटे तक हर क्षण जो है परिपूर्णता रहे, तो ऐसा तो संभव है नहीं ना। और वो धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ रहा है, हो रहा है। अभी ये अल्टीमेट कहाँ रुकेगा? ये कोई रुकने वाली घटना है नहीं, ये बढ़ने वाली, बढ़ती होने की घटना है, क्योंकि ये अनंतता है ना। अनंतता की चीज है, अनंत समय तक चलेगी। इसमें क्या है, समय के पार जाएगी ना। जब समय के पार जाएगी तब बात पूरी होती है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल और गुणा भाग जब तक ही रहेगा, तब तक वो यह चीज चलती रहेगी। ऐसा लगेगा हम फैल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, है ना। सारा गुणा भाग जब विसर्जित हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस जब डिजॉल्व हो जाएगा, मन के पार चल जाएंगे, अमनी दशा हो जाएगी, तब वह परम स्थिति है। और मुझे ऐसे लगता है मैं जैसे डाइल्यूट हो रही हूँ इसमें, मतलब कम जैसे मर्ज सी हो रही हूँ। वो पहले वाला वो बाउंड्रीज नहीं है जैसे। साधना का सीधा साधा अर्थ ये होता है कि हमने बहुत सारी बाउंड्रीज बना रखी हैं, धारणाओं की या उदाहरणाओं की, है ना। तो वो जो धारणाएं हैं वो पिघलती जा रही हैं, टूटती जा रही है, तो विराटता का अनुभव हो रहा है। वही गलने का भी अनुभव होता है, या फैलने का अनुभव होता है, या लय होने का अनुभव होता है। एक ही बात है, हम फैलते जाते हैं। फिर कोई बड़ी अवधारणा है, एक जो है एक व्यक्ति फंसा हुआ है, जैसे एक सामान्य से उदाहरण लेते हैं ना, लेमेन वाले हम लेते हैं कि सबसे बड़ी जेल कौन सी है, सबसे बड़ा कारागृह कौन सा है। सबसे बड़ा कारागृह है घर परिवार, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारा मोह माया, बहुत सारी जकड़न, है ना, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पकड़ वगैरह वहां रहती है। इससे जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो फिर बड़ा कारागृह होता है कि अपना जो है नातेदारी, रिश्तेदारी, ये वो जाति, है ना, उससे ऊपर उठते वो टूटता है तो समाज के बाद फिर अपना एक थिन सी लेयर होती है, देश, है ना। फिर उसके बाद ये रहता है कि मनुष्यता भी विसर्जित होगी, तो और भी उदाहरण होगी। धर्म विसर्जित होगा, तब आगे जैसा जब तक धर्म की चर्चा होगी तब तक मानना चाहिए कि धर्म जीवन में घटा नहीं है ना। जो धर्म के चिंतन और धर्म के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब अभी धर्म घटा नहीं है। हाँ, और जब धर्म घट जाता है तब फिर जो है उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है यदि धर्म की कोई चर्चा या कुछ हो रही है तो एक सामाजिक लीला के तहत, खेल के तहत कुछ होगा, है ना। उस खेल के तहत धर्म की चर्चा होगी, लेकिन उसके भीतर पता है कि धर्म यानी क्या, धर्म यानी कुछ नहीं। धर्म क्या है, भाई कुछ है तो फिर वो धर्म कहाँ होगा, कुछ है तो कोई सीमा होगी, गुणा भाग होगा। जो कुछ भी है तो गुणा भाग ही तो होगा ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग जो है थोड़ी ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, कुछ होता है और उसके बाद में उन्हें लगता है हम पहुंच गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और गुणा भाग चल रहे होते हैं। तो गुणा भाग चल रहे होते हैं और एक्चुअली जो है उनके पास जानकारियां बहुत सारी आ गई, छोटे मोटे अनुभव आ गए, कुछ भी आ गए, लेकिन एक्चुअली वो तो अभी गुणा भाग में उलझे हुए हैं, धर्म जीवन में घटा नहीं।
धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां होंगी, छोटे मोटे अनुभव जरूर घट गए। हम ये नहीं कह रहे कि स्थिति बुरी है, स्थिति ठीक है कि साधना में गति हो रही है, लेकिन वह गति जो बहुत धीमी गति है। संजाल अभी भी बाकी है, संजाल में फंसे हुए हैं। जी। तो कुछ लय पर्टिकुलर निर्देश आप दे सकते हैं अभी क्या करना चाहिए इसमें? अब पर्टिकुलर निर्देश यही है कि कन्वर्सेशन 400 से ज्यादा उपलब्ध है ना, और जो है बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स हैं, वो देखिए। फिर आपका जो है 35 के लगभग ध्यान की विधियां हैं, उनका प्रयोग करिए। ये सब जो है मानसिक अवधारणाओं को तोड़ने के लिए, कुछ आपको देंगी नहीं ये विधियां, आपसे छीन लेंगी, आपको तोड़ेंगी, फोड़ेंगी, मिटा देंगी। तोड़ने फोड़ने और मिटाने की विधियां हैं, कुछ आपको बनाने या कुछ देने की विधियां नहीं है। जी, मिट जाना है उनके, बस मिटना ही है। हम जहाँ भी जो भी जैसे भी हैं, किसी सेपरेशन को ही बचा रहे हैं। सारे गुणा भाग सेपरेशन को बचाने के हैं। जी जी जी। हाँ, और यदि ये गुणा भाग हैं तो फिर बस माया है। जब तक माया है तब तक गुणा भाग है, और जब माया के पार हो जाएंगे तो फिर लीला रहेगी। दिखेगी वह भी गुणा भाग की तरह, लेकिन रहे वो लीला, और लीला बड़ी खतरनाक होगी। कृष्ण को जो लोग समझ ही नहीं पाए, कृष्ण को लोग कोई राजनीतिज्ञ समझता था, कोई राजा समझता था, कोई कूटनीतिज्ञ समझता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। और जीवन के हर पहलू में इनका दखल है, समाज में, राजनीति में, इसमें उसमें, है ना। हर जगह उनका दखल, हर जगह देखो तो अपना कृष्ण जी जो है दखल दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो दुनियादार है, वो टांग डालता है, उसकी टांग फंस जाती है, और वो टांग फंसा के अपनी टांग निकालना भी जानते हैं। बिल्कुल, है ना, तो वह लीला हो जाती है। जी। तो समझना बहुत मुश्किल है। ये जो है कृष्ण जैसे व्यक्तित्व हैं, या फिर वास्तव में कोई सद्गुरु होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है ना। इस संसार में बहुत सारी लीलाएं करेंगे, और जिसके साथ मिलेंगे उसकी मन की अभिरुचि की बात करने लगेंगे, है ना। धर्म की बातें अपना जो पता चला कि गौड़ कर देंगे, धर्म की बातें कम से कम करेंगे। क्यों करेंगे? अपनी लीला चल रही है, उन्हें पता है कि वो जो सुपात्र होगा उसके पास ही वो बात खुलेगी, खजाना उसके पास खुलेगा, है ना। बिल्कुल। हाँ, जिसका जो है हाँ, धन से ग्रसित व्यक्ति है, उसको धन के बारे में जानकारी दी जाएगी, और वो बोलते हैं ये तो संत है और ये धन की जानकारी दे रहा है। किसी को राजनीति की जानकारी दी जाएगी। यह लीला रहेगी, तो लीला चलती रहेगी, क्योंकि वह जो जिस क्षेत्र का बंदा है, जो उसकी प्रायोरिटीज है, उसके बारे में बता के, फुसला के, और धीरे से उसको खिसका दिया जाएगा। आगे पीछे जा, निकल ले भाई, तो अपना देख कहीं और। हाँ, और जब कोई सुपात्र मिलेगा, क्या करता है सदगुरु? सुपात्र की खोज करता है। सुपात्र होते कितने, करोड़ों करोड़ों में कोई एक या दो। बिल्कुल। बस उसकी तलाश में ही जो है वो अपना खुदाई कर रहा है, माइंस की पूरी माइंस खोद रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, पूरी माइंस खोदने के बाद हम कुछ हीरे मिलेंगे। हीरे की थोड़ी, हीरे की खदान का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वहाँ हीरे ट्रक भर भर के मिलेंगे, है ना। बाकी चीजें में लोहा मिल जाता है ट्रक भर भर के, हीरे ट्रक भर भर के नहीं मिलते। लंबी खुदाई करनी पड़ती है, तब इक्के दुक्के हीरे मिलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार की चीजें हैं। लय होना है, तो लय हो रहे हैं, मिट रहे हैं, तब जाकर के बात बन रही है। तब ये मानना चाहिए, तब ये इंडिकेशन है कि साधना ठीक मार्ग पे जा रही है। नहीं तो माया तो इतनी जबरदस्त चीज है, ऐसी महाठगनी है कि बस हमें लगेगा कि हो गया, हम तो बड़े धार्मिक हो गए, बड़ी साधना चल रही है, ये है, हमको तो ये समझ आ गया, वो भी समझ में आएगा, ये भी आ गया, ये भी अनुभव हो गया, फलाना भी हो गया। और वो जो माया ठग ठग के जो है ऐसी पटक नहीं देगी, फिर अगली बार फिर स्कूल का बस्ता उठाकर आ गए धरती पे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, रीस्टार्ट। हाँ जी, फिर से जन्म।